मुहतरम अजीज तलबा व तालिबात, आज मैं ऐसे वाक़ियात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर आप तवज्जो से, ध्यान से इन वाक़ियात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक नौजवान शराबी रास्ते से गुजर रहा था। शराब की बोतल चादर के नीचे छुपा करके जा रहा था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी रास्ते से आ रहे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर उस शराबी नौजवान के ऊपर पड़ती है जिसकी चादर के नीचे शराब की बोतल रखी हुई थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को आवाज दिया। वो आवाज नौजवान के कान में पड़ती है। नौजवान घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है। वो नौजवान अपने दिल ही दिल के अंदर अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह को फरियाद करता है कि मौला आज मुझे उमर से बचा लीजिए, मौला आज मुझे उमर से बचा लीजिए, मौला आज मैं तौबा करता हूँ कि अब दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज लगाई कि नौजवान इधर आओ। वो नौजवान डरते डरते घबराते घबराते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि जवान, ये तुम्हारी चादर के नीचे क्या रखी हुई है? वो नौजवान कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, ये चादर के नीचे एक बोतल है और उस बोतल के अंदर सिरका रखा हुआ है, उस बोतल में शरबत है, सिरका है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा वो निकाल करके मुझे बतलाओ। वो नौजवान डरते डरते वो शराब की बोतल निकाल करके उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उस बोतल में हकीकत में सिरका है, यह शरबत है। वो नौजवान जोर जोर से कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जवान से फरमाया कि ए जवान, आज तूने उमर के डर से तौबा किया तो अल्लाह ने तुम्हारी शराब को सिरका बना दिया। ए जवान, काश अगर तू अल्लाह के डर से तौबा किया होता तो आज अल्लाह ताला तेरी शराब को शहद बना दिया होता। एक नौजवान था जिन्होंने पूरी जिंदगी शराब पीने में, बदकारी करने में, चोरी करने में, डाके डालने में गुजार दी थी। कभी उस नौजवान ने अपनी जिंदगी में अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को नहीं रखा था, हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करता था, हमेशा शराबी वाली जिंदगी गुजारता था। जब वो नौजवान बीमार पड़ता है और बीमारी उसकी दिन ब दिन बढ़ने लगती है और वक्त आया कि उस नौजवान को यकीन हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तो वो नौजवान अपना सर माँ के गोद में रखता है और रखकर अपनी माँ से फरियाद करता है कि मेरी माँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ। माँ, मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है। मेरी माँ, मैंने पूरी जिंदगी शराब पीने में गुजार दिया, बदकारी करने में गुजार दिया। मेरी माँ, मुझे मौत सामने नजर आ रही है। मेरी माँ, आपसे मुझे एक वसीयत करनी है, आपसे मुझे एक दरखास्त करनी है और वो ये दरखास्त ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप अपने शेख हसन बसरी से कह दीजिएगा कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाए। माँ ये सुन करके हसन बसरी के पास पहुंचती है और पहुंचकर कहती है कि मेरे शेख, मेरा बेटा, मेरा शराबी बेटा जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह
अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। वो मेरा बेटा बड़ा बीमार है, बिस्तर पर तड़प रहा है और उस मेरे बेटे ने आपसे दरखास्त की है कि अगर वो मर जाए तो आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाइएगा। हसन बसरी ने फरमाया कि ये खातून, मैं तेरे बेटे का जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो फासिक है, वो फाजिर है, अल्लाह का बड़ा नाफरमान है। मैं कैसे उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा सकता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़े जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। वो बुढ़िया वहां से रोती गिड़गिड़ाती घर पहुंची, बेटा जमीन पर लेटा हुआ था। वो बुढ़िया अपने बेटे के सर को उठा करके गोद में रखती है और गोद में रख करके अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे, अगर तू जिंदगी में मेरी एक बात भी सुना होता, मेरी एक बात पर भी अमल किया होता, तो आज मेरे शेख नमाज़े जनाजा पढ़ने से इनकार नहीं करते। मगर ए मेरे बेटे, तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, तूने मेरी एक बात पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे शेख हसन बसरी ने तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिया। ये सुनकर के वो नौजवान अपनी माँ के चेहरे को देखने लगा और देखकर अपनी माँ से कहने लगा कि मेरी माँ, जरा आप मुझे ये बतलाइए कि आया मेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? मेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? मेरी बदकिरदारी बड़ी है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? उसकी माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मेरी माँ, जरा आप ये बतलाइए कि अगर खुदा ना खास अल्लाह कुछ देर के लिए आपके हाथ में मेरे ताल्लुक से इख्तियार दे दे कि हे बुढ़िया, ये सामने जन्नत है और इधर जहन्नम है, बीच में तेरा बेटा है, हे बुढ़िया, अब तुमको इख्तियार है कि तुम अपने बेटे को चाहो तो जन्नत में डाल दो, अगर तुम अपने बेटे को चाहो तो जहन्नम की आग में फेंक दो। तो ए मेरी माँ, अगर अल्लाह आपको ये इख्तियार दे दे तो आप मुझे आया जन्नत में डालेंगे या जहन्नम की आग में फेंकेंगे? वो बुढ़िया रोती गिड़गिड़ाती अपने बेटे से कहती है, ऐ मेरे बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने हाथों से आपको जहन्नम की आग में फेंकूं? ऐ मेरे बेटे, अगर अल्लाह ताला मुझे ये इख्तियार दे दे तो मैं तेरा हाथ पकड़ करके जन्नत के दरवाजे को खोलूंगी और जन्नत के दरवाजे खोल करके मैं तुमको अपने हाथों से जन्नत में दाखिल कर दूंगी। ये बात सुन करके वो नौजवान कहता है कि मेरी माँ, आप एक माँ है, अगर अल्लाह इख्तियार दे दे तो आप इस नाफरमान को भी जहन्नम के बजाय जन्नत में डालेगी, जबकि मेरा रब, जबकि मेरा अल्लाह, जबकि मेरा पालनहार जो 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, आप तो एक माँ की मोहब्बत पेश कर रही है और मेरे अल्लाह जो है वो 70 माँ से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वो मेरा रब क्यों कर मुझे जन्नत के बजाय जहन्नम में डाल सकता है? नदामत के मोती के दाने बहुत है, नदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है। अरे हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, मौला तेरी रहमतों के बहाने बहुत है। नौजवान चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आंसू बहाता रहा, अपने मौला को याद करता रहा और इसी हालत में उस नौजवान की रूह निकल जाती। अब हाल ये था कि घर में लाश पड़ी हुई है, जवान बेटे की लाश है, बेचारी माँ तन्हा रो रही है, कोई रोने वाला नहीं है, कोई आंसू
आंसू बहाने वाला नहीं है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। ये बुढ़िया दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि दरवाजे के बाहर अपने जमाने के वली कामिल और बहुत बड़े ताबई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह खड़े हैं। उस बुढ़िया ने हसन बसरी से फरमाया कि मेरे शेख, आपने तो जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, आप क्यों करा गए? हसन बसरी ने फरमाया कि बुढ़िया, मैंने हकीकत में इनकार किया था, लेकिन जब तू मेरे पास से वापस आ गई, जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए गया, जैसे मुझे आंख लगी, आवाज देने वाले ने मेरे कान में आवाज दिया, हसन बसरी तू सोया हुआ है, जबकि मेरे एक दोस्त का जनाजा रखा हुआ है। हसन बसरी तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जबकि मेरे एक दोस्त का जनाजा रखा हुआ है। हसन बसरी देर किस बात की है? तुम जल्दी से उठो और मेरे दोस्त की नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, मेरे दोस्त की नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। तो हकीकत है कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। जरूरत यह है कि हम अल्लाह के डर से एक आंसू का कतरा बहा दे। अगर हमने नदामत और पशेमान होकर के अगर हम अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमाएंगे। अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा किसी जगह बैठे हुए थे। एक आदमी आया, जुनैद बगदादी से कहा कि जुनैद बगदादी, आपकी नसीहतें, आपके वाज शहरों में बहुत मशहूर है। ऐ जुनैद बगदादी, काश आप शहरों से निकल करके, काश आप सीटियों से निकल करके जंगलात में जाते, देहातों में जाते, ताकि वो लोग जो बिगड़े हुए हैं, जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, काश उनकी जिंदगी तो सुधर जाती। जुनैद बगदादी ने पूछा, भाई तुम किसके बारे में बोल रहे हो? वो आदमी कहता है कि जुनैद बगदादी, फला जंगल के अंदर 4 नौजवान रहते हैं और वो चारों नौजवान रात दिन शराब में मस्त रहते हैं। 4 नौजवान उस जंगल में रहते हैं और रात दिन वो नौजवान शराब में मस्त रहते हैं। फिर क्या था? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डालते हैं, अपने चेहरे को छुपाते हैं और उस जंगल की जानिब रवाना हो जाते हैं। वो 4 नौजवान जो शराबी थे बैठे हुए थे। जब उन नौजवानों की नजर जुनैद बगदादी पर पड़ती है, वो नौजवान भागने लगे। जुनैद बगदादी ने आवाज दिया कि नौजवान भागो मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक शराबी आदमी हूं। क्यों भाग रहे हो? मैं भी एक शराबी हूं। ये सुनकर के वो नौजवान रुक गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के चेहरे पर क्योंकि कपड़ा चढ़ा हुआ था, जुनैद बगदादी नौजवानों के पास गए और कहा कि भाई, मैं बहुत देर से शराब नहीं पिया हूं, लाओ तुम अपनी शराब निकालो और मुझे पिलाओ। वो नौजवान कहने लगे, मेरी शराब खत्म हो गई है, मेरे पास शराब नहीं है। जुनैद बगदादी कहने लगे, आया तुम्हारे पास शराब नहीं है? बोले हाँ मेरे पास शराब नहीं है, मेरी शराब खत्म हो गई है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने उन नौजवानों से कहा कि देखो, तुमको शराब की बड़ी आदत लगी हुई है, मैं एक ऐसा अमल बतला देता हूँ, मैं एक ऐसा वजीफा बतला देता हूँ, मैं एक ऐसा काम बतला देता हूँ, अगर तुम उस काम को करेंगे, शराब खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी।
तुमको शराब लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, शराब तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। वो चारों नौजवान बहुत खुश हो गए, यार मौका बहुत अच्छा है, चलो इनसे हम वजीफा सीख लेते हैं, वो काम सीख लेते हैं और हमको फ्री में शराब मिल जाएगी। जुनैद बगदादी ने कहा, देख शराब आएगी फ्री में, लेकिन उसके लिए मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा। नौजवानों ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। जुनैद बगदादी ने कहा कि सबसे पहले तुम अपने कपड़े उतारो। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और कहा चलो मेरे साथ एक नदी में। आप उन चारों नौजवानों को एक नदी में ले गए, एक मर्तबा गुस्ल करवाए, बाहर निकले। जुनैद बगदादी ने कहा फिर गुस्ल करो, फिर गुस्ल किए। जुनैद बगदादी ने कहा फिर गुस्ल करो। 3 मर्तबा उन 4 नौजवानों को गुस्ल करवाते हैं, फिर उनको कपड़े पहनवाते हैं और पहनवाने के बाद जुनैद बगदादी उन चारों को वुजू करवाते हैं और वुजू करवाने के बाद उन नौजवानों से कह, देख तूने वादा किया कि मैं जैसा कहूँ जैसा करूँ वैसा तुमको करना पड़ेगा। फिर क्या था, जुनैद बगदादी आगे खड़े हो जाते हैं और चारों नौजवान को अपने पीछे खड़े करते हैं और 2 रकात नफल नमाज पढ़ाते हैं। अब ये चारों शराबी जुनैद बगदादी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, क़ियाम में साथ है, रुकू में साथ है। जब ये चारों के चार सजदे में जाते हैं, जुनैद बगदादी की एक चीख निकल जाती है। वो जुनैद बगदादी अपने रब से कहता है कि मेरे मौला, यहां तक लाना मेरा काम था और इनकी किस्मत को बदलना तेरा काम था। मौला आप जानते हैं ये लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। मौला यहां तक इस हालत में सजदे में ला करके खड़ा करना मेरा काम था। मौला इनकी किस्मत को बदलना, इनकी जिंदगी को बदलना बस तेरा ही काम है। जब जुनैद बगदादी पढ़ते थे सुभान रब्बियल आला और वो शराबी कहते थे सुभान रब्बियल आला, अल्लाह की रहमत फौरन मुतवज्जो हो गई। मुअर्रिखीन ने लिखा है ये चारों नौजवान शराब से इस तरह की तौबा किए कि ये चारों के चारों जब मरे तो अपने जमाने के वली होकर के मरे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस नकल करते हैं कि ये लोगों जिनको शराब पीने की आदत है, अगर किसी ने अपनी जिंदगी के अंदर शराब का एक कतरा पी लिया, शराब का एक घूंट पी लिया और उस शराबी ने तौबा नहीं किया और तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया, तो कब्र के अंदर उसका चेहरा किबले की तरफ से हटा दिया जाता है। ए लोगों, अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, जब किसी शराबी का इंतकाल हो जाए, मुझे तुम किसी कमरे में बंद कर देना और बंद करने के बाद उस शराबी की कब्र को खोदना, देखना आया उसका चेहरा किबले की तरफ है या किबले की जानिब से फिरा हुआ है। अगर उसका चेहरा किबले की जानिब होगा तो मुझे सूली पर लटका देना। याद रखो कि जब अल्लाह ताला एक शराबी का चेहरे का किबले की तरफ देखना पसंद नहीं करता है, एक शराबी का चेहरा किबले की तरफ रखना अल्लाह को पसंद नहीं है, तो भला वो अल्लाह एक शराबी को जन्नत में डालना कैसे पसंद करेंगे। लिहाजा आज जरूरत है कि हम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें और एक मौला के बारगाह में हाजिर हो जाए। कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि जब तक ये उम्मत रातों की तारीकी में, रातों के अंधेरे में अल्लाह के सामने रोती थी तो अल्लाह ताला इस उम्मत को दिल में हंसा करके रखते थे। और लेकिन जब से इस उम्मत ने रात की तारीकियों में, रात की अंधेरियों में
अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया है, तब से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिन में रोने पर मजबूर कर दिया है। आज जरूरत है कि हम थोड़ा वक्त निकाल करके अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक बख्शे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।